तो पहले बताता हूँ आपको कि मेरा पेट्रोल में कितना लगा और कितना किलोमीटर हमने राइड किया। मच्छर ने काट लिया, मच्छर ने काटा, ये मम्मा ने काटा है। हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू विशाल, मैं हूं निशाद। तो गाइस अभी जो है हमारी राइड खत्म हो चुकी है। अबे तेरी पोटी कर दी। अरे यार इसको ना हमने डायपर पहना रखा था, ना लंगोट पहना रखी थी, तो इसने कर दी पोटी, वो भी बेड पे। पूरा रायता मैंने क्लीन किया है, रायता। अभी डायपर पहना देता हूँ इसको ना। यहाँ पे बहुत गुस्से भी होती है। दादू पास रहो थोड़ी देर, पापा थोड़ा सा काम कर लेंगे। तो देखो यार क्या खतरनाक मौसम हो रहा है इस समय। कल से बारिश आ रही थी, अभी बंद हुई है। तो गाइस नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और आप लोगों की डिमांड पर मैं बताने वाला हूँ मेरी लद्दाख राइड पे टोटल कितना खर्चा आया है। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे और थोड़ी बहुत अपडेट्स भी दूंगा। तो पहले बताता हूँ आपको कि मेरा पेट्रोल में कितना लगा और कितना किलोमीटर हमने राइड किया था। उसके लिए मुझे अपना सिस्टम ऑन करना पड़ेगा क्योंकि मुझे सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मेरे को ऐसे कुछ भी याद नहीं है। तो यार सबसे पहले तो मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करने वाला हूँ कि हमने कितने किलोमीटर की राइड करी है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है हमने कितना एग्जैक्ट किलोमीटर राइड किया है। फिर उसके बाद अपन जो है टोटल फ्यूल भी कैलकुलेट करेंगे, फिर हम माइलेज भी देखेंगे कि एक्सपल्स की माइलेज कितनी आई है पूरी लद्दाख राइड में। तो यार ये सारा जो है मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया है। इन जगहों पे ही मैं गया था, तो इसी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि कितना फ्यूल लगा और कहाँ हमारा खर्चा हुआ। तो यार सबसे पहले हम लोग गए दिल्ली से मनाली, जो कि था 550 किलोमीटर, और उसके बाद हम गए मनाली से तांडी की तरफ, जो था 70 किलोमीटर। तांडी से हम लोग गए कुंभोरंजन होते हुए पदुम की तरफ, जहाँ पर हमारा डिस्टेंस कवर हुआ 180 किलोमीटर। फिर हम लोगों ने पदुम से करगिल वाला रूट पकड़ा था, तो पदुम से करगिल का डिस्टेंस था 232 किलोमीटर। करगिल से लेह का डिस्टेंस था 216 किलोमीटर। तो अब हम पहुंच जाते हैं लेह, फिर वहां पर हम 2 दिन स्टे करते हैं और उन सब चीजों की कैलकुलेशन भी मैं बताऊंगा। पहले भी सिर्फ डिस्टेंस और फ्यूल का बता रहा हूँ। फिर हम लोग लेह से चलते हैं और जाते हैं न्योमा, जो की था 180 किलोमीटर, और फिर न्योमा से हनले है 75 किलोमीटर और हनले से उमलिंगला है 80 किलोमीटर वाया फोर्टीला। फिर उमलिंगला से डेमचोक है 25 किलोमीटर और डेमचोक से न्योमा है करीब 150 किलोमीटर। 150 मतलब 150 किलोमीटर। फिर न्योमा से हम लोग जाते हैं माहे ब्रिज होते हुए सोमोरिरी की तरफ, और सोमोरिरी तक का डिस्टेंस है 85 किलोमीटर न्योमा से। फिर हम लोग सोमोरिरी से जाते हैं डेबरिंग की तरफ, जो कि लेह मनाली हाईवे पे पड़ता है वाया पुगा वैली, जो कि डिस्टेंस है करीब 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर। फिर हम लोग वापस डेबरिंग से लेह मनाली हाईवे को यूज करते हुए तांडी पहुंचते हैं, जो कि पड़ता है 250 किलोमीटर, और फिर तांडी से दिल्ली पड़ता है 700 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस पड़ता है लगभग 3000 किलोमीटर का, और 3000 किलोमीटर पे हमारा जो फ्यूल लगा है वो लगा है 8390 रुपए का, मतलब 8390 रुपए का फ्यूल लगा है। करीब 30-32 की माइलेज दी है एक्सपल्स ने, जो कि ठीक ठाक है, मतलब इतनी बहुत अच्छी भी नहीं है, मतलब बहुत खराब भी नहीं है। पहाड़ों के हिसाब से काफी अच्छी माइलेज है। उमलिंगला वाली साइड जो है बहुत ज्यादा फ्यूल कंजप्शन हुई थी, क्योंकि वो वहाँ बहुत ज्यादा मतलब जो है पेट्रोल जो है चल रहा था। तो यार देखो लद्दाख राइड पे जो है ना 2 ही बड़े खर्चे होते हैं। एक होता है फ्यूल, दूसरा होता है स्टे, खाना पीना भी तीसरा। तो 3 ही खर्चे होते हैं और आपका एक्स्ट्रा कोई खास खर्चा होता नहीं। अगर आप शॉपिंग वगैरह कर रहे हो वो बात अलग है, लेकिन जो 3 है ये मेजर खर्चे हैं। उसमें से मैंने आपको फ्यूल का बता दिया है, डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया है कितना होता है। अब नेक्स्ट चीज मैं बताता हूँ आपको, रहना और खाना कितना पड़ा हमें। तो सबसे पहले हम लोग गए दिल्ली से मनाली। दिल्ली से मनाली हम लोग गए थे और मनाली में हम रुके थे होटल हिलसाइड व्यू में, जहाँ पर हमारा स्टे स्पॉन्सर्ड था। वहाँ पर हमारा 1 भी रुपया नहीं लगा, रहना खाना सब कुछ स्पॉन्सर्ड था अजय भाई की तरफ से, होटल हिलसाइड व्यू की तरफ से। तो नेक्स्ट डे हम लोग पहुंचे तांडी में चंद्रभागा कैंप्स में। वहां हम रुके, वहां पर हमारा खर्चा हुआ था 1770 रुपए 3 लोगों का, डॉर्मेट्री का और डिनर का, मतलब 3 लोगों का रहना और खाना दोनों मिला। फिर तांडी से हम लोग जब चले उसके बाद हम गए पदुम, और पदुम में हमने एक होम स्टे लिया था, जो होम स्टे। वहां पर जो हमारा लगा वो 2000 रुपए लगा 3 लोगों का, सोना खाना पीना चाय वाय सब कुछ इंक्लूडेड। उसके बाद हम लोग गए करगिल की तरफ, और करगिल में हमने जहाँ स्टे लिया था तो 2600 रुपए के आसपास हमारा करगिल में लगा। फिर हम लोग आए लेह में,
और ले में हम लोग रुके 3 नाइट का हमारा लगा वहां पर 8,000 रुपए। फूड और स्टे सब कुछ इंक्लूडेड है 8,000 रुपए में 3 लोगों, तो जो कि काफी ठीक था। और हम लोग रुके थे रोवर्स डैन में, जो कि काफी अच्छा हॉस्टल था और रूम भी काफी साफ सुथरा था, तो मतलब वहाँ पे हमारा स्टे ठीक रहा। तो वहां से हम लोग जब चले, हम लोग नेक्स्ट हमने कैंप किया रोंगो में, और जहाँ पर चैटर्जी भाई और मैं थे बस, और वहां पर हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ। फिर उसके अगले दिन हम लोग चलते हैं रोंगो से और हम लोग जाते हैं हल्ले से फिर हम लोग चढ़ते हैं फोर्टिला पास, उसके बाद हम चढ़ते हैं उमलिंगला पास, और उमलिंगला से जब उतर के आते हैं वापस डेमचोक, और फिर डेमचोक से हम लोग जाते हैं लोमा से जाते हैं न्यूमा। तो मतलब पूरा सर्किट करके हम लोग वापस न्यूमा आते हैं, जहाँ पर हम लेते हैं सासोमा होम स्टे में स्टे, जो कि हमें पड़ता है 800 रुपए पर पर्सन, जो कि होता है 2400 रुपए 3 लोगों। तो फिर न्यूमा से हम लोग चले थे, उसके बाद हम गए सोमोरिरी लेक, और सोमोरिरी लेक से फिर हम वापस आए डेब्रिंग की तरफ। और डेब्रिंग में हमारा जो खर्चा हुआ था वो हुआ था 1000 रुपए। वो 1000 रुपए जो है सिर्फ 2 लोगों में डिवाइड होंगे, चटर्जी भाई और मैं, क्योंकि उसने अपना खुद का पे किया था बनर्जी ने, और वो आगे चला गया था। उसके बाद हम डेब्रिंग से चले और हम लोग आए तांडी में हमारा दोबारा खर्चा हुआ 1060 रुपए, वो भी 2 लोगों का है। उसमें चटर्जी भाई मेरा रहने का और खाने का 1060 रुपए 1060 रुपीज। और उसके बाद फिर हम लोग अपने घर पर आ गए दिल्ली, और चटर्जी भाई जो है 2 दिन मेरे घर पे रुके थे, और जो बनर्जी था वो वहीं से आगे चला गया था डेब्रिंग से, और वो फिर चंडीगढ़ जाके उसने अपनी फ्लाइट ले ली कोलकाता की, और बाइक उसने अपनी शिफ्ट करा दी। तो वीडियो बनाते बनाते ना पसीने आ जाते हैं यार, पता नहीं क्या है ना, तो इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, बारिश हो रही है, बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ठंडा हो रहा है, लेकिन अंदर इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है ना, बैठा नहीं जाता बिल्कुल भी। अब मैं एसी चलाऊंगा तो एसी मेरा विंडो एसी है, मैंने बहुत दुनिया की सबसे बड़ी गलती करी है यहाँ पर विंडो एसी लेके, और इतनी जोर से आवाज करता है ना, यहाँ पे वीडियो बन नहीं पाती है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं बतानी भूल गया, 400 रुपए हमारे गोम्बो रंजन पे भी लगा था टेंट लगाने का। टोटल आया है 17,170 रुपए, मतलब 17,170 रुपए। इसमें लास्ट के 2 दिन का इंक्लूड नहीं है। इसको डिवाइड करते हैं हम 3 से, मतलब 5,723 रुपीज पर पर्सन हमारा रहने और खाने का, लास्ट के 2 दिन को छोड़ के। अब लास्ट के 2 दिन का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 5,723 में 1,030 ऐड कर दिया, 6,753 6,753 रुपीज हमारा रहने और खाने का खर्चा हुआ है। अभी वो खर्चा इंक्लूडेड नहीं है जो हमने रास्ते में किया है, मतलब हमने रास्ते में कहीं लंच किया है, कहीं कुछ चाय पी है, तो उसका भी आप अगर मान लो तो 2,000 रुपए 3,000 रुपए उसका भी हो गया होगा। जब हम राइड करते हैं ना तो एक ही बंदा सारा पेमेंट करता रहता है, और एंड में जो है हम उसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब जितने लोग जाते हैं उतने लोगों से डिवाइड कर देते हैं, और पेट्रोल का हम लोग अपना अपना पे करते हैं। तो टोटल हमारा खर्चा हुआ है लद्दाख राइड पे, आप सोच के शॉक हो जाओगे मैं खुद शॉक्ड हूँ, 17,390 रुपए 17,390 रुपीज मेरा टोटल लद्दाख राइड का खर्चा हुआ है। तो आप 20,000 मान लो, आप 20,000 पकड़ के चलो कि मतलब 20,000 में मैंने अपनी पूरी लद्दाख राइड कर ली, और 20,000 राइड में मेरी वीडियो से रिकवर होंगे करीब 5,000 रुपए। अब यार फिल्में लगती है तो पूरी तरह से। अच्छा, तो एक अपडेट और देनी थी कि एक मैंने गिव अवे किया था एक्शन कैम्प का, तो उसकी जो रिजल्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस कर दूंगा, या उससे नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस कर दूंगा, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला बैठने का। उसके लिए मुझे वो यूट्यूब कॉमेंट्स को रेंडमली जनरेट करने का कुछ देखना पड़ेगा। कहाँ है गब्बर को नहीं देखा, ये रहा गब्बर। ए गब्बर की अपडेट ये है कि गब्बर यही है, हमारे पास में ही है, और बहुत शैतानियां करता रहता सारे दिन। सब लोगों को हेलो बोलो, बैठो, सिट बैठ जाओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, बैठो 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 बैठो, गुड बॉय, हेलो, बैठो पहले बैठो पहले बैठो पहले बैठो पहले बैठो, सिट, हाथ मिलाओ पहले। हाँ, सबको हाथ मिला के तो दिखा दो, सीखे हुए हो, भूल गए हो सब कुछ क्या है लाइफ में, क्या चल रहा है ये तो दिखा दो। कहीं छोड़ा नहीं है इसको, यही है हमारे पास में ही है, हमारा खून पी रहा है अभी, लिटरली पी लेता है, खून काट वाट लेता है कभी कभी। ये उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सारी जो अपडेट्स थी मैंने दे दी है। फिर भी कोई सवाल अगर आपका रह जाता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो है एक इम्पोर्टेंट अपडेट देता हूँ जल्दी।